दोस्तों भारत के लगभग 85 से 90 करोड़ बैंक उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि आरबीआई ने यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कि लागू हो जाएगा आज 1 अप्रैल 2024, जो कि वित्त वर्ष का पहला दिन है। और बैंकिंग के सेक्टर में जब भी कुछ नया यहाँ पे टर्म्स और कंडीशन लागू होता है तो वो अमूमन 1 अप्रैल से ही जारी किया जाता है। ऐसे में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकर ऑफ द बैंक भी कहा जाता है, जो समय समय पर बैंकों को दिशा निर्देश जारी करता रहता है, नए नए रूल्स और रेगुलेशन को प्रभावी करता है। ऐसे में दोस्तों बैंकों के अंदर जो एक आम ग्राहक हैं उनको किसी प्रकार का कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और उनके साथ कोई भी फ्रॉड या फिर उनके साथ कोई भी स्कैम ना हो, उनके साथ कोई शोषण ना हो, इसको लेकर जो है यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को कुछ ऐसे 5 दिशा निर्देश जारी किए हैं जो आपका जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपके अपने बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अमूमन ये देखा गया है कि जितने भी बैंक अकाउंट हैं, अमूमन जितने भी सरकारी या फिर प्राइवेट बैंक हैं, वो सभी अपने सर्विसेज को देने के बदले जो भी ग्राहक हैं उनसे जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने को कहता है। हालांकि हर बैंक का मिनिमम एवरेज बैलेंस कितना मेंटेन करना है ये अलग अलग बैंक टू बैंक डिफर करता है, लेकिन लगभग जितने भी बैंक हैं उन सभी में आपको मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक बैलेंस मेंटेन करके चलना होता है, जिसको मिनिमम एवरेज बैलेंस कहा जाता है। कोई भी ग्राहक अगर अपने खाते में मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता है तो बैंक के द्वारा उसके ऊपर पेनाल्टी या फिर चार्जेस लगाए जाते हैं, और जो पेनाल्टी या चार्जेस होते हैं वो उनसे सेविंग्स अकाउंट में जो बैलेंस होते हैं उसी में से माइनस कर लिए जाते हैं। ऐसे में एक आम ग्राहक जो कि कुछ बचत की उम्मीद में, कुछ सेविंग्स की उम्मीद में अपने पैसों को सेविंग्स अकाउंट के अंदर रखता है, लेकिन बैंक जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस के कारण उस पैसे को काट लेता है, तो कहीं से भी ये न्याय नहीं है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे आरबीआई ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उसमें पहला गाइडलाइन दोस्तों यहाँ पे है आपके खाते के साथ कुछ फ्रॉड ना हो, कुछ स्कैम ना हो, कोई भी साइबर फ्रॉड आपके साथ ना हो। इस कारण अगर कोई भी ग्राहक लगातार 2 सालों तक अपने बैंक खाते को ऑपरेट नहीं करता है, कहने का मतलब यह है कि किसी प्रकार का कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है, ना तो कैश विड्रॉ करता है ना ही कैश डिपॉजिट करता है, किसी प्रकार का कोई भी लेन देन अगर खाते में नहीं होती है, तो इस सूरत में लगातार 2 वर्षों तक किसी प्रकार का कोई भी एक्टिविटी ना होने के कारण जो है उस खाते को बैंक के द्वारा इनएक्टिव कर दिया जाएगा, और उस सूरत में आगे किसी प्रकार का कोई भी लेन देन उस खाते से जब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि फिर से री-केवाईसी वेरिफिकेशन करके उस खाते को एक्टिव ना किया जाए। और इस दौरान जितनी भी देर जो बैंक खाता इनएक्टिव होगा उस दौरान कोई भी मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है वो मेंटेन करना यहाँ पे जरूरी नहीं होगा, और उसको लेकर बैंक कोई भी चार्ज या फिर पेनाल्टी यहाँ पे ग्राहक के द्वारा वसूल नहीं की जा सकती। मकसद यही है कि किसी प्रकार का कोई भी फ्रॉड ना हो, किसी अन्य के खाते को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा ऑपरेट ना किया जा सके। सो दोस्तों आपको हमेशा अपने खाते को अपडेट रखना है, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शंस करते रहने हैं। और दूसरा यहाँ पे दोस्तों जो इसी पहले पॉइंट से ही रिलेटेड ये है कि बैंक कोई भी बैंक अकाउंट को, किसी भी खाता धारक के बैंक अकाउंट को बिना उसे सूचना दिए और बिना ग्राहक की परमिशन से उसके खाते को इनएक्टिव नहीं कर सकती है जब तक कि यहाँ पे ग्राहक के द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स ना मिले। कहने का मतलब ये है कि अगर लगातार बैंक ये पाता है कि 2 साल तक कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, इस सूरत में बैंक को उस ग्राहक को जो है इंफॉर्मेशन देनी होगी, उसे कम्युनिकेशन एड्रेस पे डाक के द्वारा या फिर बाय ईमेल या फिर एसएमएस या फिर फोन मोबाइल नंबर पे कॉल करके ग्राहक को ये बताना पड़ेगा कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, इस सूरत में हम आपके खाते को इनएक्टिव कर रहे हैं। अगर ग्राहक उसको कंटिन्यू करना चाहता है तो वो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, नहीं तो वो ग्राहक के द्वारा स्वीकृति लेने के बाद ही उस खाते को इनएक्टिव किया जा सकता है, और यहाँ पे भी कोई भी मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की शर्त यहाँ पे नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पे तीसरा अपडेट ये है कि कोई भी बैंक जब किसी खाते को इनएक्टिव से एक्टिव करेगी, जब कोई ग्राहक अपना केवाईसी कंप्लीट करने के बाद दोबारा अपने खाते को एक्टिव करेगा तो उसके ऊपर बैंक द्वारा कोई भी चार्जेस या फिर पेनाल्टी नहीं ले जा सकती है। दोस्तों अभी कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी का खाता इनएक्टिव हो जाता है और वो ग्राहक उसे जब एक्टिव कराने जाता है तो बैंक कुछ चार्जेज उससे मांगती है, जो कि अब 1 अप्रैल 2024 के बाद किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। ये जो सारा प्रक्रिया होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा,
होगा और किसी प्रकार का कोई भी बैंक चार्ज वसूल नहीं कर सकता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, ग्राहकों के हित में है। और दोस्तों यहाँ पे चौथा जो अपडेट है गाइस, ये बहुत बड़ा अपडेट है। दोस्तों कहा यह जाता है कि आरबीआई के पास लगभग 42,000 से ज़्यादा का करोड़ का जो अमाउंट है वो अनक्लेम अमाउंट है। दोस्तों अनक्लेम्ड अमाउंट वो होता है जो कि जो कि बैंक खातों में बहुत सालों से पड़ा होता है और उसके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं करता है। ऐसे में दोस्तों जो है आरबीआई ने जो है निर्देश दिए हैं बैंकों को कि वो उन ग्राहकों को पता लगाए कि उतने जो पैसे हैं वो अमाउंट है वो किस ग्राहक के हैं और उस ग्राहक को जो है उनके पैसे लौटाए जाएं। दोस्तों बहुत सारे केसेस में पाए गए हैं कि कोई भी खाता जो है लगभग 10 साल तक 20 साल तक ऑपरेट नहीं हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी उसमें परफॉर्म नहीं हो रही है या फिर कोई भी उस पैसे को क्लेम नहीं कर रहा है, तो बैंक जो है उसे आरबीआई के हवाले कर देता है। लेकिन दोस्तों आरबीआई भी किसी का पैसा अपने पास नहीं रख सकता है। उसके बाद आरबीआई बैंकों को निर्देश देता है कि आप ग्राहक को सूचना दीजिए या फिर आप ग्राहक के नॉमिनी का पता लगाकर आप उसके पैसे को रिफंड कीजिए। दोस्तों इसीलिए हमेशा आपको अपने बैंक अकाउंट का जो नॉमिनी सेक्शन है उसको हमेशा अपडेट रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अकाउंट होल्डर का एक्सीडेंट में मौत हो जाता है या फिर कुछ और एक्सीडेंट में दुर्घटना होने के सूरत में उनके बैंक परिजनों को पता नहीं होता है कि इसका कोई बैंक अकाउंट भी था, उसमें इतने पैसे भी हैं। तो इसीलिए हमेशा अपने परिजनों को अपने बैंक अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहिए कि अगर आपके साथ कुछ जो है मिस हैपनिंग होती है तो एटलीस्ट आपके नॉमिनी आपके परिवारजनों को वो अमाउंट मिल पाए। इसको लेकर दोस्तों यहाँ पे आरबीआई ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जहाँ पे ग्राहक जो है अपने अमाउंट को क्लेम कर सकता है, जो भी एविडेंस या फिर डॉक्यूमेंट्स है उसको जमा करके। ठीक है। और गाइज यहाँ पे जो पांचवा जो बहुत बड़ा अपडेट है आरबीआई के द्वारा वो ये है रिमूवल ऑफ बैलेंस ड्यू टू नेगेटिव इम्पैक्ट। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे बैंक जो कि जीरो बैलेंस हो जाने के बाद ग्राहकों के जो है सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस को माइनस में कर देते हैं। ऐसा बहुत सारा केस में देखा गया है कि जैसे ही ग्राहक का बैलेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है तो उस सूरत में जो है उसका सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस को माइनस कर दिया जाता है। तो ऐसे में कोई भी बैंक जो है किसी ग्राहक का जो सेविंग्स अकाउंट है उसके बैलेंस को माइनस में नहीं कर सकता है। अगर बाई चांस बैंक कभी कभी बदमाशी कर देता है, अगर माइनस हो गया है तो उस ग्राहक को ये निर्देश दिया जाता है कि वो बैंक जाकर जो है वहाँ बैंक में बात करे और जो भी बैलेंस माइनस में गया है आप उसको सेटल करके जीरो कर सकते हैं। कोई भी ग्राहक पात्र नहीं होता है कि अगर उसका मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने के कारण अगर किसी का बैलेंस माइनस में हुआ है तो उससे कोई भी बैंक को दिया नहीं जाता है, बैंक उसकी कोई भी वसूली नहीं करती है, उल्टा आप ही बैंक से जाकर आप बात करके उसको मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ 5 महत्वपूर्ण अपडेट जो कि आरबीआई के द्वारा आए हैं और आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से सभी पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके मन में कोई और शंका है, किसी प्रकार का कुछ और सवाल है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।